नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को। वाह, आज तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। क्या बात है, 8:40 पे ही आ गए, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया। संडे वीकेंड, बड़ा वीकेंड, हम लोगों को लंबा वीकेंड मिल गया है नहीं? लंबा वीकेंड मिल गया नहीं? मंडे को भी मार्केट बंद है। हाँ, मंडे को भी अब मार्केट बंद है, बताइए। तो फैमिली टाइम चल रहा है बढ़िया आप लोगों का? फैमिली टाइम बिता रहे हैं फैमिली के साथ? फ्राइडे के बाद फ्राइडे हम लोगों ने ट्रेड किया, उसके बाद सैटरडे बंद, संडे बंद, और मंडे भी गुरु नानक जयंती बंद है ना। चलिए एंजॉय करिए सर। तो क्या लग रहा है आप लोगों को मार्केट का हिसाब किताब? 3 डेज ऐसा? तो ये बताइए, जब मार्केट ने हमें इतना बड़ा वीकेंड दिया, लंबा वीकेंड दिया, छुट्टी दिया, तो इतने बड़े वीकेंड में आप लोगों ने क्या क्या किया मार्केट के अलावा? मतलब सिस्टम देखने के अलावा, चार्ट देखने के अलावा आप लोगों ने और क्या क्या किया? मतलब कहने का मतलब फैमिली टाइम बिताया या नहीं? फैमिली के साथ टाइम बिताया या नहीं, कि सिस्टम में ही घुसे रहे? फैमिली के साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है ना। सिस्टम को 2 दिन अवॉइड करना चाहिए कम से कम, तो आराम मिलेगा, आँख को भी आराम मिलेगा, बॉडी को भी आराम मिलेगा, दिमाग को भी आराम मिलेगा। जी, शिवा साहब लिख रहे हैं टोटली फैमिली टाइम, बहुत बढ़िया। जुगल जी सोए, स्लीपिंग, बहुत बढ़िया। आराम करना चाहिए, क्योंकि फिर तो काम करना ही करना है। तो जब काम के समय हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, तो आराम का जब मौका मिला 2 दिन, तो आराम भी करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। और बाकी मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो आज भी दिन भर चार्ट में घुसे रहे, ग्रुप में चार्ट पोस्ट कर रहे थे, मैं देख रहा था। अच्छी बात है, पैशन है, अपना जुनून है, जिद है, वो करना चाहिए, रहना चाहिए। जुद, जुनून, पैशन, ये सब रहना चाहिए, तो और अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। वो उनका जज्बा दिखाता है कि वो अपने काम के प्रति बहुत जुनूनी है, इसके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। बर्जर किंग का आईपीओ बात करेंगे अभी हम लोग। बर्जर किंग का देखिए, बर्जर किंग हम लोग पहले समझ लेते हैं बर्जर किंग को, उसके बाद उसके आईपीओ की बात करेंगे, है ना। बर्जर किंग का आईपीओ ये पहले ही बोल देता हूं। बर्जर किंग का आईपीओ अभी हम कंपनी को भी चेक करेंगे हम लोग, लेकिन पहले ही बोल देता हूं कि सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। पहले ही बोल देता हूं कि सब्सक्राइब करना चाहिए, एप्लीकेशन लगाना चाहिए। हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया, करना या नहीं करना। अब बात करते हैं क्यों करना है ना। बात अब हम लोग करेंगे कि करना क्यों है बर्जर किंग। तो हम लोग इसके कंपनी पे चलेंगे, बर्जर किंग के कंपनी पे। हमें उसका आईपीओ पे ध्यान नहीं देना। हाँ, बर्जर किंग के फूड्स जो है अमेजिंग है, शिवाजी ने कहा, बहुत बढ़िया। एक ही लाइन में आपने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। और ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है? हम लोग पहले इसका ये देखेंगे कि ये किस जगह की। ये अमेरिकन है ना। ये अमेरिकन है। बर्जर किंग क्या है? एक अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन है, ठीक है। तो और 1953 से है, ये अच्छी बात है कि 1953 से ये कंपनी बर्जर किंग काम कर रही यूएसए में। तो एक तो ये हमें पता चलिए। अब हम इसके प्रोडक्ट पे देखेंगे, प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट के बाद इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई पूरा का फास्ट फूड का है, बर्गर वगैरह है। बर्गर नाम से ही बर्गर बेचता होगा, तभी तो बर्गर किंग है। वीक में एक बार जाना होता है बर्जर किंग में। वाह, शिवा साहब ने एंजॉय लिया है, मजा लिया है, वाह बहुत बढ़िया। फ्रेंच फ्राई भी है, देखिए बहुत बढ़िया ना, फ्रीवीज वगैरह सब है, बहुत अच्छी बात है।
रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं इसके। अब हम ये बात करते हैं कि करना क्यों है, सीधी सीधी समझ लेते हैं बात। बर्गर किंग का ना, बर्गर किंग का एक ही सब्स्टिट्यूट है जो लिस्टेड है इस मार्केट में। बर्गर किंग का एक ही सब्स्टिट्यूट है, एक ही कॉम्पिटिटर है जो लिस्टेड है इस मार्केट में। नाम बताएं आप लोग। जुबिलिएंट फूड, बिल्कुल सही, जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड भी पिज्जा वगैरह बनाती है। तो जुबिलिएंट फूड है जो इसका कॉम्पिटिटर है। मनीष जी ने लिखा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, कि वेस्ट लाइफ भी है। तो हम लोग मनीष जी एक बार वेस्ट लाइफ को भी चेक करेंगे यहाँ पे, क्या है ना सर। मैकडोनाल्ड, डोमिनोज पिज्जा, जो जिसका स्टॉक आप नहीं समझ रहे सर, मैंने कहा जिसका स्टॉक लिस्टेड है। मैकडोनाल्ड लिस्टेड नहीं है ना, कि मैकडोनाल्ड लिस्टेड है, कंपनी नहीं है ना, कंपनी लिस्टेड इंडिया में। मैकडबल है, वो तो दारू कंपनी है ना। हाँ, वेस्ट लाइफ का ही है, बिल्कुल सही है कि वेस्ट लाइफ का है। हम उसके प्रोडक्ट को देखेंगे ना, हम इसके प्रोडक्ट को देखेंगे मैकडोनाल्ड का, जो वेस्ट लाइफ के तरफ से आता है, और ये हम इससे कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई हमारे इंडिया में इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है। ठीक है, तो हमने ये पहले कॉम्पिटिटर निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर निकाल रहे हैं। याद रखिए वो कंपनी ज्यादा बेहतरीन नहीं होगा जिसका मोर देन कंपिटिटर होता है, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा लोग किधर जाना है। तो इसका कंप्यूटर आपने कहा कि वेस्ट लाइफ है, बिल्कुल सही है, सामने में दिख रहा है वेस्ट लाइफ है। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं जुबिलिएंट फूड, यानी ये जो बर्गर किंग जो भी काम कर रही है उसका मात्र दो ही कॉम्पिटिटर है इस मार्केट में जो लिस्टेड है, एक है वेस्ट लाइफ और दूसरा है जुबिलिएंट फूड। यानी कि एक सब्सक्राइबर के पास, एक ट्रेडर के पास, एक इन्वेस्टर के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। समझ रहे ना, क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस लिमिटेड है। चॉइस क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है। देखिए रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सब्सक्राइब करें तो क्यों सब्सक्राइब करें, चॉइस नहीं है हमारे पास। क्लियर, ये लिखा क्यों नहीं रहा है, पेन गड़बड़ हो गया। एक तो मात्र जुबिलिएंट फूड है, एक तो मात्र जुबिलिएंट फूड है, दूसरा वेस्ट लाइफ ही है हमारे पास, और कोई है ही नहीं। नमस्कार नमस्कार। और तीसरा अब आ रहा है हमारे पास बर्गर किंग। तो स्टॉक ये दोनों का परफॉर्मेंस सारे ट्रेडर ने देख चुका है, सारे लोगों ने देख चुका है। अब इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये एक तीसरा ऑप्शन बन के आ रहा है। क्या है, तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है बर्गर की। क्लियर ना, तो इसका मतलब इसके पास कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है, और जब कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है तो सारे लोग या तो जुबिलिएंट फूड में होंगे या तो वेस्ट लाइफ में होगा। अब चूंकि जुबिलिएंट फूड हमारा इंडियन सोच के हिसाब से बात करें तो जुबिलिएंट फूड एक बड़े स्टॉक का प्राइस है, एक बड़े स्टॉक का प्राइस हो गया, प्राइस का स्टॉक हो गया ना, बड़े प्राइस का स्टॉक हो गया। तो बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं जुबिलिएंट फूड को। कौन लगाएगा 2200 के स्टॉक में पैसा, कौन खरीदेगा 2200 रुपए का पैसा का स्टॉक, है ना, ऐसा लोग सोच लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोग छोटा प्राइस का ही स्टॉक ढूंढ रहा है। तो बर्गर किंग कहीं ना कहीं उसको ये मौका दे रहा है। तो इस वजह से बर्गर किंग बहुत बढ़िया कंपनी, ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका फाइनेंशियल चीज बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। 1953 कंपनी, चेन बहुत बढ़िया है, लंबा चौड़ा इसका चेन है, कंपनी बहुत अच्छा है। तो ये बर्गर किंग का आईपीओ का पॉजिटिवली है कि हमें जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। पहली बात, हम इसके प्राइस बैंड की बात कर लेंगे। अब क्या बात करेंगे, प्राइस बैंड पे। ठीक है, अब प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड क्या आ जाता है, प्राइस बैंड चलेंगे कि बर्गर किंग का जो आईपीओ है उसका क्या प्राइस बैंड आ रहा है। तो कितना प्राइस बैंड दिया है, कंपनी लॉस 59 से 60 है ना। कंपनी सर टोटली लॉस में नहीं है, कहने का मतलब है अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल, अभी लॉस में इसलिए ना आएगी सर कि जब अभी लॉकडाउन अमेरिका में लगा हुआ था, पता है ना, भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना,
तो आप रेस्टोरेंट तो जा नहीं रहे थे ना, रेस्टोरेंट तो आप जा नहीं रहे थे, बर्गर पिज्जा खा नहीं रहे थे, रेस्टोरेंट ओपन भी तो नहीं हो रहे थे। जब नहीं ओपन हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था, तो आखिर करेगा क्या, लॉस में तो आना ही आना है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका मैनेजमेंट खराब हो गया या इसका फाइनेंशियल चीज जो इसका रिजर्व है इसके पास वो खराब है, ऐसा नहीं है। हम बर्गर किंग का आईपीओ की पूरा डिटेल देख लेंगे। आईपीओ का शेयर प्राइस क्या निकाला है, नहीं निकाला, कहीं से भी चित्तौड़ वगैरह से हम लोग चेक कर लेते हैं ये। देखिए यहाँ भी इसने लिखा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। देखिए क्या लिखा है, जो हम लोगों ने अभी बात किया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू है ना, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया, बहुत सारा फ्रेंचाइजी भी है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर का लॉयल्टी है, वर्टिकली इसके केवल सप्लाई चेन है, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, यानी कि मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है इसका, बढ़िया चल रहा है। ओनली 10% है सर, मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब कंपनी का जो प्रमोटर QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फाइनेंशियल बात करते हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल दिया हुआ है, जो आप लॉस वगैरह जो भी कह रहे थे कि लॉस में चल रहा है, ये चल रहा है, दिस डेट 30 सितंबर 2020 तक का डेटा है इसके पास। तो सर ये तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रमोद जी आपने कहा लॉस में, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,189 रुपए का टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट है, और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 31 मार्च 2018 में 822 रुपए का प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट गिरा, 382 रुपए का मात्र प्रॉफिट किया 31 मार्च 2019 में, फिर लेकिन 31 मार्च 2020 एक साल के बाद फिर प्रॉफिट बढ़ गया, और अभी सितंबर में देखिए आपने प्रॉफिट और भी इंक्रीज कर दिया, है ना, प्रॉफिट और भी इंक्रीज गया, यानी ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आपने कहीं गलत पढ़ लिया क्या? और ये मिलियन में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिलियन की वजह से आप कह रहे सो लॉस में, अच्छा करोड़ में नहीं है, करोड़ में रहना चाहिए था, बिलियन, बिलियन, है ना। चलिए ठीक है, तो आप इसका कस्टमर बेस पे जाइए, ठीक है, आप इसका कस्टमर बेस पे जाइए, इसका मैनेजमेंट पे जाइए। कंपनी अच्छा और बुरा उसके मैनेजमेंट से होता है ना। कंपनी का अगर प्लान सही है, सब कुछ सही है, मैनेजमेंट सही है, कंपनी, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी कंपनी तब तक खराब नहीं होती है जब तक कि उसका मैनेजमेंट खराब ना हो। कोई भी कंपनी तब तक खराब नहीं होगी जब तक कि उसका मैनेजमेंट खराब ना हो। इसके प्राइस बैंड को देख लेते हैं, प्राइस बैंड कितना है, आपने लिखा था 5960 ना, बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया चीज क्या है, इस पूरे इस पूरे आईपीओ का मुझे सबसे खूबसूरत चीज क्या लगा है, 250 का लॉट दे रहा है, 250 शेयर का एक लॉट दे रहा है। मैं भी अप्लाई करूंगा, मेरे ख्याल से मुझे करना चाहिए, ठीक ठाक है, कभी मैंने बर्गर खाया नहीं है, इसी बहाने से बर्गर का शेयर खा लूंगा, ठीक है। तो एक तो लॉट सही लग रहा है, दूसरा क्या है कि प्राइस जो ठीक है 59 to 60 है। मुझे इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा लगेगा, मैंने पहले ही बताया हुआ, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या है इस आईपीओ का, कोई बता सकता है? मैंने पहले ही बताया था, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग चेन, ओके। इसका सबसे, इस आईपीओ का अट्रैक्टिव पार्ट है फेस वैल्यू। आप लोगों ने फेस वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया, इसका 10 रुपए प्रति शेयर का फेस वैल्यू है सर। आजकल 10 रुपए प्रति शेयर का फेस वैल्यू वाला नहीं आता है। अब आज तो 5 रुपए प्रति 5 रुपए का आता है फेस वैल्यू, 2 रुपए वाला आता है, 10 रुपए वाले अब कहाँ मिलते हैं। फेस वैल्यू इसका बहुत बेहतरीन है एकदम। तो मुझे फेस वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा है इसका, कि फेस वैल्यू 10 रुपए वाला, इसलिए मैं इसको लॉस का धंधा नहीं मानूंगा,
मैं इसको प्रॉफिट का ही धंधा मानूंगा। कुछ दिन होल्ड करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको और प्रॉफिट या प्रॉफिट लेने के लिए, कुछ लोग तो प्रॉफिट बुकिंग में निकलेंगे, और क्योंकि एक तो 10% सब्सक्राइबर दे रहा है रिटेल के लिए, तो ऐसे भी मारा मारी होगा लेने के लिए, तो मिलने के चांसेस कम बनते हैं सारे लोगों को। लेकिन जिनको भी मिलेगा वो हो सकता है प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना चाहिए तो इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है बर्गर किंग पे। इसका फेस वैल्यू, इसका सबसे बड़ा मुझे जो पॉजिटिव चीज लग रहा है, एक आईपीओ में अगर मैं देख रहा हूं तो इसका फेस वैल्यू मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। अप्लाई करना है, आप अपना डीमेट ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोकर को फ़ोन करके, मैम कोई टेंशन नहीं है, आप ब्रोकर, अगर आपको नहीं आता है प्रोसेस तो आप ब्रोकर को कॉल करिए, वो अप्लाई कर देगा आपकी तरफ से आपके अकाउंट में। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा आईपीओ है। मैंने, आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे आईपीओ के बारे में पूछा था। अब जैसे देखिए प्रताप जी ने लिखा कि सर फेस वैल्यू यानी वो क्या हुआ। मैंने तो कितने बार डाउट क्लियर सेशन में फेस वैल्यू के बारे में बताया ना, पुराने लोग जो होंगे वो लिख देंगे। प्रताप जी आप भी पुराने ही हैं, लेकिन आप शायद मिस कर गए। बताया ना फेस वैल्यू। फेस मतलब होता है चेहरा, और वैल्यू मतलब होता है कीमत, ठीक है। तो उस चेहरे की जो ओरिजिनल कीमत है वो 10 रुपए है, यानी आपका जो ओरिजिनल स्टॉक का जो प्राइस होगा, कंपनी में जो आपकी हिस्सेदारी होगी, वो प्रति शेयर 10 रुपए की होगी। तो अब जैसे ही बात आता है कि प्रति शेयर 10 रुपए की है, तो ये 59 रुपए क्या है, तो सर ये बाकी जो 49 रुपीज है ना, बाकी जो 49, ये लगता है पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बाकी जो ये 49 रुपीज है, ये क्या है, ये प्रीमियम है। बिल्कुल सही, ये क्या है, ये प्रीमियम है आपका उस स्टॉक के प्रति, क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। 250 शेयर 59 रुपए से लेके 60 रुपए तक का दे रहा है, यानी, और फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 में अगर 60 रुपए को माइनस करेंगे तो 50 रुपीज आएगा, और 50 रुपीज जो है आपका प्रीमियम लग रहा है। 10 रुपए को माइनस करेंगे, यही है आपका ओरिजिनल। कंपनी में जो आपकी हिस्सेदारी होगी इसी 10 रुपए पे कैलकुलेट होगा। बाकी 50 रुपए आपको, चूंकि वो स्टॉक पसंद है, वो शेयर पसंद है, तो पसंद होने के वजह से आपसे प्रीमियम 50 रुपया कंपनी ले रही है। समझ रहे हैं, आपकी ओरिजिनल हिस्सेदारी है जो मात्र 10 रुपए की होगी। जैसे फिर से समझा देता हूं जब बात फेस वैल्यू की आई है। जैसे अभी जो स्टॉक्स है जो भी है, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक है, तो रिलायंस की ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई, रिलायंस की जो प्राइस अभी स्टॉक मार्केट में चल रहा है 1900 रुपए का, तो ये 1900 इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। कंपनी में आपकी हिस्सेदारी 1900 रुपए की नहीं है, कंपनी में आपकी ओरिजिनल हिस्सेदारी कितनी की होगी, जितना कि रिलायंस का फेस वैल्यू होगा, है ना, रिलायंस शेयर फेस वैल्यू। अगर आप लिखते हैं तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अभी करंट फेस वैल्यू जो रिलायंस का चल रहा है वो कितने का चल रहा है, फेस वैल्यू आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड, प्रीवियस क्लोज, लो हाई, ओपन लाई हो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फेस वैल्यू कहीं पे होगा, देखिए, हाँ 10 रुपए की। रिलायंस में ओरिजिनल कितना है आपका लगा हुआ, ओनली 10 रुपीज। अगर आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी आपको 10 गुना 10 यानी 100 रुपए का ही समझ रही है। आपके पास कंपनी की में जो हिस्सेदारी है मात्र 100 रुपए की है, तो बाकी जो पैसा 1900 रुपए है, तो 1890 रुपया जो है, 1890 रुपया आप प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक आपको बहुत पसंद है, तो आप 1890 रुपया ज्यादा दे के आप स्टॉक किसी से खरीद रहे हैं। समझ में आया। जब कोई चीज पसंद आ जाता है तो आप उसका भाव तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना। तो ये फेस वैल्यू ओरिजिनल शेयर का कीमत होता है, शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वही है फेस वैल्यू, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो बर्गर किंग हम लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसका फेस वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब जो आईपीओ आते हैं 5 रुपए वाले आते हैं, 2 रुपए वाले आते हैं, यही सब फेस वैल्यू वाले आते हैं, लेकिन 10 रुपए वाला ये आया, और वो भी छोटा स्टॉक 59 पे दे रहा है, तो इसके अगर मान लेता हूँ अभी एक स्टॉक आया था फार्मा का। कौन सा फार्मा था, ग्लैंड फार्मा आया था ना, ग्लैंड फार्मा। आप लोग बोल रहे थे लगा लेंगे सर, लगाना चाहिए सर, लगाना चाहिए, आया था ना। तो हम लोग अगर ग्लैंड फार्मा से कंपैरिजन करें तो ग्लैंड फार्मा का कितना का इशू प्राइस था,
हाँ लिस्टिंग डेट पे बाय कर सकते हैं। ग्लैंड फार्मा का कितना था, 1500 का ये था इशू प्राइस, ग्लैंड फार्मा का 1500 का, है ना। यानी आपसे कंपनी 1500 रुपए ले रही है एक शेयर का, और उसका फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू क्या था, देखिए ये सबसे मेरे लिए घाटे का सौदा था, इसलिए मैंने कहा कि भाई अवॉइड करके चलना है। मात्र 1 रुपए का फेस वैल्यू, 1499 रुपए हम उसको देंगे 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए हम उसको 1499 रुपया देंगे, ये कौन सा समझदारी है, समझ में आया। तो ग्लैंड फार्मा लिस्ट हो गया है मार्केट में, आपको पता ही है ना, ग्लैंड फार्मा लिस्ट हो गया ना। बिल्कुल लिस्ट हो गया, आप देख रहे हैं कि 2100 यानी कि 600 पॉइंट वो ऊपर चला भी गया है ग्लैंड फार्मा, ठीक है। क्योंकि सारे फार्मा सेक्टर में आग लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि सब लोग, सारे फार्मा वाले ही कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं और सारे को फ्री मिलना है, इस वजह से सारे भागा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये भी भाग रहा है, लेकिन मेरे लिए आईपीओ में ये महंगा था। कंपनी डिसाइड करती है सर, और वो जो मर्चेंट बैंकर जो होते हैं ना, जो इसका पूरा वैल्यूएशन निकालता है, ठीक है, जो कंपनी का वैल्यूएशन निकालता है वो कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलके ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई, तो इसलिए मेरे लिए ग्लेनमार्क फार्मा महंगा था, 1 रुपए के फेस वैल्यू। अब जरा आप इमेजिन करिए, आपने सुना होगा, आपने हर बार सुनते होंगे ना आप लोग कि कंपनी स्पिल्ट हो गई, स्पिल्ट हो गई, है ना, कंपनी स्पिल्ट हो गई। तो जैसे कि 500 रुपए का स्टॉक है और ये 2 भाग में स्पिल्ट हो गई, 1:2 में स्पिल्ट हो जाती, नहीं होती है, कहते हैं ना। तो स्पिल्ट क्या होता है, यानी 500 रुपए का शेयर चल रहा है तो वो 250 रुपए बन जाता है ना। और आपके पास अगर एक शेयर है, अगर आपके पास एक शेयर है, तो अब आपके अकाउंट में क्या होगा, एक शेयर ये बढ़ा देगा, एक शेयर बढ़ा देगा, आपको 2 शेयर कर देगा, और 500 के बदला अपना स्टॉक का प्राइस क्या कर देगा, 250 रुपया कर दिया। तो आपको तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 250 आपके पास तो ऑलरेडी एक 250 हो गया, एक शेयर था, फिर एक कंपनी आपके तरफ आपको दिया तो 250, तो आपके तो घूम फिर के आपको तो वही हो गया, घूम फिर के आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, 500 रुपया ही हुआ, है ना। बोनस शेयर जो देती है स्प्लिट करके, है ना, स्प्लिट हो जाती है, उसके बाद बोनस शेयर देती है, तो आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो अब जो नए लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम क्या होती है, जरा देखिए। अब इसका फेस वैल्यू था 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए, ये टूटता है, अब इसका फेस वैल्यू हो गया 5 रुपए, अब इसका क्या हुआ, फेस वैल्यू 5 रुपए हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से तो ये भी फिर भी ठीक है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम है। लेकिन अभी देखिए ग्लैंड फार्मा जो स्टॉक आपके सामने है, इसका फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपए है। ओरिजिनल प्राइस इसका कंपनी में हम लोग की हिस्सेदारी 1 ही रुपए की है। अगर ये करेगा तो क्या आप तो 50 पैसा में बचेगा सर। अब अगर स्प्लिट करता है, अगर 2 भाग में तोड़ता है अपने आप को, बोनस करके 2 भाग में तोड़ेगा, तो 50 पैसे का फेस वैल्यू कर देगा ना। 50 पैसे का फेस वैल्यू मेरे समझ से बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा मानना है। क्लियर। है ना, इसलिए ग्लेनमार्क फार्मा में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी ग्लेनमार्क फार्मा में लगाया होगा पैसा, उनको मिल गया होगा, उनको जरूर मिल गया होगा, आईपीओ मिल गया होगा। सबको मिला ना, मिलना ही है, मैंने पहले ही कहा ना, मिलना ही। उतना सब्सक्राइब ही वो नहीं होगा, क्योंकि उसका फेस वैल्यू ही सही नहीं है ना, सबको मिल रहा होगा। पर यही चीज आप देखिएगा बर्जर किंग में नहीं मिलेगा सबको, क्योंकि उसका फेस वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव है, लोग ज्यादा इंटरेस्ट करेंगे इसमें, ज्यादा आने की कोशिश करेंगे, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और सबको वो नहीं मिल पाएगा। ये ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, 5% चांसेस कुछ भी होने का हमेशा होता है। तो ये हो गया क्लियर।
कोई डाउट अब नहीं रहा इसके बारे में आप लोगों को? बढ़िया। अभी और भी बात करेंगे हम लोग दूसरा चीज।